नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। यह भारतीय संविधान का टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जानकारी आप सभी के लिए जो दे रहे हैं वो कैसी रही। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और वीडियो को अपने भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य और राष्ट्र में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं, राज्य का निर्माण कैसे होता है, क्या भारत एक राज्य है, क्या बिहार एक राज्य है। इन सभी सवालों पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए, राज्य किसी भूखंड पर राजनीतिक रूप से एकत्रित यानी कि संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहा जाता है। किसी भूखंड पर, किसी क्षेत्र पर, ठीक है, राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह को, एकत्रित व्यक्तियों के समूह को, संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहा जाता है। राज्य का निर्माण चार तत्वों से मिलकर होता है। चार तत्वों को कह सकते हैं हम लोग कि मिलाकर होता है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या को आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। भूभाग यानी क्षेत्र कह सकते हैं हम लोग। सरकार यानी कि सत्ताधारी, जो कि मानव समाज को कंट्रोल कर सके, उनके दुखों सुखों में काम आ सके और एक समान रूप से सभी का निरीक्षण कर सके, देखभाल कर सके, अपने प्रजाओं का सेवा कर सके। और संप्रभुता, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत से लोगों को संप्रभुता के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, जो कि राज्य में होना उसका अनिवार्य है, मतलब कि अनिवार्य है। बिना संप्रभुता का कोई राज्य हो ही नहीं सकता, अर्थात वो राज्य कहां ही नहीं जाएगा कि वह राज्य है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यों के शरीर में प्राण का महत्व होता है, स्थान होता है, उसी प्रकार राज्य में संप्रभुता का महत्व होता है, स्थान होता है। क्योंकि वह शक्ति है विदेश नीति लागू करने का, स्वीकार करने का, मानने का। विदेश नीति का मतलब है कि बाहरी जो है निर्णय लेने का, देश के बाहर का, राज्य के बाहर के निर्णयों को लेना और आंतरिक निर्णयों को लेना, किसी पर निर्भर ना रहना उस निर्णय को लेने के लिए। स्वयं में पूर्ण सक्षम आप सभी लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्य को, उसके बाद हम लोग राष्ट्र को समझेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य की परिभाषा। देखिए, किसी भी भूखंड पर राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहते हैं। हम लोगों ने जाना कि राज्य किसी भूखंड पर राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं, राज्य चार तत्वों से मिलकर बनता है, चार तत्वों को मिलाकर बनता है। वे चार तत्व कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। देखिए, जनसंख्या को तो हम लोग जानते हैं, भूभाग को भी जानते हैं, सरकार को भी जानते हैं, और हमने बताया संप्रभुता के बारे में। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले हमने तो आपको बता ही दिया, बट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यदि इनमें से कोई एक तत्व भी अगर नहीं रहे तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। देखिए, यहां से राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक रूप से भारत को एक राज्य का दर्जा प्राप्त है, राज्य का दर्जा दिया जाता है राजनीतिक रूप से। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे भारत को राज्य कहा जाता है, और उसी में बगल में हम लोग किसी स्टेट को पकड़ लेते हैं। मानकर चलिए, जैसे हमने बिहार को लिया है कि बिहार राज्य है या फिर नहीं। अगर है तो कैसे और नहीं है तो कैसे। भारत अगर राज्य है तो कैसे और नहीं है तो कैसे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी भी राज्य का निर्माण होने के लिए, निर्माण करने के लिए हमने बताया चार तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एक जगह लिखा हमने भारत,
और एक जगह लिखा है हमने बिहार। ठीक है, देखिए भारत के पास जनसंख्या है, भारत के पास अपना भूभाग है, अपना क्षेत्र है, भारत के पास सरकार है और भारत के पास संप्रभुता है। वहीं अगर हम बात करें अपने बिहार की, क्योंकि बिहार को भी तो एक राज्य ही कहा जाता है ना, तो उसके ऊपर हम लोग अब बात करते हैं। देखिए बिहार के पास जनसंख्या तो है, भूभाग तो है, सरकार तो है, बट संप्रभुता नहीं है, तो यह राज्य नहीं हुआ। राज्य अनेकों प्रांतों को मिलाकर अपने यहाँ भारत को एक संघ राज्य बनाया गया है। इसे हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं लोग कि भारत एक संघ राज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। हमने बताया जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए प्राण अनिवार्य है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी प्रकार राज्य निर्माण के लिए संप्रभुता एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य के लिए यह प्राण समान है, तभी विदेश नीति लागू होता है। विदेश नीति का मतलब हमने आप सभी को पहले बताया है, आगे हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अब संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य तत्व है। देखिए आगे लिखे, शरीर में स्थान प्राण का होता है, वही स्थान संप्रभुता का राज्य में होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है, सर्वोच्च शक्ति। आगे हम लोग देखते हैं संप्रभुता राज्य का वह सर्वोच्च शक्ति है। क्या है सर्वोच्च शक्ति, उसका मतलब बताया गया है यहाँ पे। संप्रभुता राज्य का वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर, देखिए यहां से, जिसके आधार पर राज्य आंतरिक निर्णय एवं बाह्य निर्णय, मतलब कि बाहरी निर्णय लेने में सक्षम या फिर स्वतंत्र होता है। कहने का अर्थ है कि भारत में क्या होगा, भारत के बाहर क्या होगा, यह भारत सरकार तय करेगी, कोई दूसरे देश नहीं, क्योंकि यह स्वतंत्र है, संप्रभुता है, किसी का दबाव नहीं है, उसे संप्रभुता कहा गया है, मतलब कहा जाता है सर्वोच्च शक्ति को। ठीक है, आगे देखते हम लोग। देखिए भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत जो है एक संप्रभु राज्य है, मतलब कि स्वयं में सक्षम, स्वतंत्र, किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है, इसी का कुछ पॉइंट जो है हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए हम लोग आज भी भारत को एक देश कहते हैं, हम लोग आज भी भारत को एक देश कहते हैं, लेकिन कैसे हम लोग कहेंगे, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को हम लोग एक देश कहेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत आज भी एक राज्य ही है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से अगला पॉइंट है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत एक राज्य ही है, क्योंकि भारत देश एक संप्रभु है और बिहार एक प्रांत है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था बिहार के बारे में, तो देखिए बिहार एक प्रांत है और ये प्रांतों के समूह से भारत बना हुआ है, संघ राज्य बना हुआ है, यूनियन स्टेट जिसे कहा जाता है। आइए देखिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं। देखिए क्या भारत 15 अगस्त 1947 से पहले क्या राज्य यही था और 15 अगस्त 1947 के बाद क्या राज्य यही है या फिर कुछ और? तो देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, मतलब कि ब्रिटिशों का यहाँ पे शासन था और यहाँ के लोगों पे वे लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक डोमिनियन स्टेट बना, लेकिन कुछ दिनों तक। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य, मतलब कि फिर भी आधा अधिकार था उन लोगों का आजादी के बाद भी, क्योंकि हम लोगों का देश 14 अगस्त 1947 को ही आजाद हो चुका था। ठीक है, हम लोग 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट टाइम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक अपना भारत अधिराज्य ही रहा, क्योंकि उसका कारण था संविधान अभी पूरी तरह से अपना बना नहीं था। और यह जब भारत में अपने संविधान जो पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो गया, तब जाकर जो है वह भारत एक संप्रभु देश बन पाया, भारत एक संप्रभु राज्य बन पाया।
ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ से अपना देखते हैं जो अगला पॉइंट हम लोगों का कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य रहा था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य रहा। आगे हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ, तब जाकर भारत एक संप्रभु राज्य बन पाया। आगे देखिए हम लोग देखते हैं बन गया। ठीक है, अगला जो हम लोगों का पॉइंट है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत अगर राज्य है तो फिर बिहार क्या है, बंगाल क्या है, या फिर कह सकते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश क्या है। तो ये सभी प्रांत हैं। प्रांतों के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है हम लोग आगे देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए अगला जो है, बिहार एक प्रांत है और प्रांतों के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमने यहाँ से राज्य जो कि भारत है, एक संघ राज्य है, उसे लिखे हुए हैं और यहाँ पे एक प्रांत का उदाहरण भी लिया गया है, आप सभी लोग देख पाइएगा। देखिए यहाँ से कि जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए, और संप्रभुता तो महत्वपूर्ण है ही, मतलब कि है, संप्रभुता है। ठीक है, और संप्रभुता को प्राण कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, चूंकि आप सभी को एक बार फिर याद आ जाए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग प्रांत का उदाहरण देखें तो यहां से देखिए जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए और सरकार होना चाहिए। ठीक है, तो जाकर प्रांतों का निर्माण होता है, और राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार है। ठीक है, यहां से देखिए हम लोग देखते हैं राज्य के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है। राज्य के लिए 4 तत्व अनिवार्य है, कौन कौन से? तो जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता। और प्रांत के लिए 3 तत्व अनिवार्य हैं, सरकार, भूभाग और जनसंख्या। ठीक है, यहां से देखिए राज्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यहां से लिखे गए हैं भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, ये सभी जो हैं वो एक राज्य के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी अपने आप में संप्रभु हैं। ठीक है, और वहीं प्रांत के लिए 3 तत्व अनिवार्य हैं, आप सभी को पता है, और प्रांत के भी कुछ उदाहरण हमने लिया है, जैसे कि देखिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, और ये सभी जो हैं वे प्रांतों के उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि राज्य क्या है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, भारत एक राज्य है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और भारत एक देश है भौगोलिक दृष्टिकोण से। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्र क्या है। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि राज्य क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्र हम लोगों को पढ़ना है कि राष्ट्र क्या है। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे केवल स्टेट के यानी कि राज्य के बारे में ही हो पाया है, तो हमने इतना लिखा है, और राष्ट्र क्या है हम बोलकर बता देंगे तो आप सभी लोग क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो देखिए किसी भी राज्य की जनता का संपूर्ण समर्पण, भावनात्मक समर्पण अपने देश के लिए, अपने देश से प्रेम करना ही और देश के लिए समर्पण ही होता है अगर, तो वह राष्ट्र बन जाता है। क्या? तो किसी राज्य की जनता का भावनात्मक समर्पण यानी कि देश प्रेम होता है अगर, तो वह राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, देश के लिए जीना मरना, देश प्रेम, ठीक है, यह राष्ट्र का उदाहरण है, और राष्ट्र बन जाता है अगर प्रेम हो तो एक बार हम लोग जान लेते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है और देश का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए भौगोलिक आधार पे देश का भौगोलिक दृष्टिकोण से और भौगोलिक आधार पे देश कहलाता है, देश का निर्माण होता है, और राजनीतिक आधार पे राज्य का निर्माण होता है, तथा सांस्कृतिक आधार पे राष्ट्र का निर्माण होता है। ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र का निर्माण सांस्कृतिक आधारों पे भी होता है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, और संघ राज्य हमने जिसका नाम लिया, उच्चारण किया हमने कि संघ राज्य, भारत एक संघ राज्य है। ठीक है, तो वह संवैधानिक आधार पर भारत एक संघ राज्य है।
ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोगों का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें कुछ कमियां नहीं होंगी तो उसे सुधारा जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और उसके बाद अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और अगर आप सभी लोग पहले से हमारे इस फैमिली के हिस्से हैं तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।